नाजरीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के 4 सदूर यानी सदर याहिया खान, सदर अयूब खान, सदर ज़ियाउल हक और सदर परवेज़ मुशर्रफ किन हालात में इस दुनिया से रुखसत हुए? किसके जनाजे में कितने लोग शरीक हुए? किस सदर के मरने पर अवाम ने खुशी का इजहार किया और किन के मरने पर पाकिस्तान के अवाम गमगीन भी हुए और रोए भी? और वो कौन से आर्मी चीफ थे जब मरे तो जनाजे में कोई भी शख्स शरीक ना हुआ, यहाँ तक कि उनकी कब्र खोदने के लिए भी कोई राजी नहीं था। अयूब खान से लेकर परवेज़ मुशर्रफ तक कौन कौन से आर्मी चीफ अपनी मौत तक किन अजियतनाक बीमारियों में मुब्तला रहे, अवाम पर किए जाने वाले मजालम की वजह से किन अजियतों में मुब्तला रहे और उनका आखिरी वक्त किस कदर मुश्किल था। तमाम हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखें, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, शायद कोई बड़े ओहदे पर बैठा शख्स हदायत पा जाए। सदर अयूब खान पाकिस्तान के पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और सदर पाकिस्तान। इन पर 1968 में कातलाना हमला हुआ, लेकिन फील्ड मार्शल सदर अयूब खान उस कातलाना हमला में महफूज रहे। जब तक किसी का वक्त पूरा ना हो तो मौत ज़िंदगी की हिफाजत करती है, ये रिवायत सच साबित हुई। जिसकी मौत बिस्तर पर लिखी हो उसे गोली या बारूद छू तो सकता है लेकिन मार नहीं सकता। 1969 में अयूब खान ने तमाम सियासी अकाबिरीन को मुज़ाकरात के लिए मदऊ किया। बताया जाता है कि उनको इसी दौरान दिल का मर्ज लाहक हुआ और साथ ही साथ फालिज का अटैक भी हुआ। एक मुद्दत तक पाकिस्तान के निज़ाम को अपनी गिरफ्त में रखने वाले सदर अयूब खान अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में व्हील चेयर पर दफ्तर लाए जाते थे। इसी दौरान कराची से खैबर और ढाका से चिटागांग तक अयूब खान के खिलाफ मुजाहिरे शुरू हुए। यहाँ एक मशहूर वाक़या भी सुनने में आता है कि अयूब खान के पोते ने घर से बाहर लोगों के नारे सुने थे तो घर में भी बच्चे ने वही दोहरा दिया, अयूब कुत्ता हाय हाय। कहा जाता है अयूब खान ने उसी दिन सरेंडर किया और सदारत से इस्तीफ़ा देते हुए इक़्तिदार से किनाराकशी इख्तियार की। जनरल याहिया खान दूसरे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और फौजी सदर थे। याहिया खान के माशके ज़ुबान ज़दे आम थे और लोग चस्के ले लेकर याहिया खान के माशकों का जिक्र करते थे, जबकि याहिया खान के पेशरो सदर अयूब खान सियासत से किनाराकशी के बाद गुमनामी की ज़िंदगी बसर करने लगे। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में बिस्तर अलालत पर पड़े अयूब खान की ज़िंदगी में अखबार, रेडियो और अपने चंद करीबी रिश्तेदार ही बाकी रह गए थे। अयूब खान रेडियो पर खबरें और हज़ारा रीजन के लोकगीत वगैरह सुना करते थे। 30 अप्रैल 1974 में अयूब खान ने हस्बे मामूल रेडियो पर खबरें सुनी। कुछ देर बाद उनके डॉक्टर ने दरवाज़ा पर दस्तक दी। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद दरवाज़ा खोला गया तो डॉक्टर ने अयूब खान को जगाने की कोशिश की, लेकिन अयूब खान जान जहाने आफरीन के सुपुर्द कर चुके थे। अयूब खान के साहबजादे गौहर अयूब के मुताबिक रेडियो और PTV पर सिर्फ एक खबर नशर की गई कि पाकिस्तान के एक साबिक सदर इंतकाल कर गए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कंट्रोल मीडिया ने अयूब खान का नाम तक नहीं लिया था, हालांकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासत में लाने वाले साबिक डिक्टेटर और सदर अयूब खान ही थे। अच्छे वक्तों में मिस्टर भुट्टो अयूब खान को डैडी कहा करते थे। फील्ड मार्शल अयूब खान को उनके आबाई गांव रेहाना हरीपुर में दफन किया गया। आज कम लोग ही जानते हैं कि रेहाना के किस कब्रिस्तान में अयूब खान दफन हैं। जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान अयूब खान के जानशीन और दूसरे डिक्टेटर थे। याहिया खान के बारे में बताया जाता है कि सकूते ढाका के बाद इनको वो सब देखना पड़ा जिसका ये तसव्वुर भी ना करते थे। भुट्टो ने तमाम तर वारदातों साजिशों का मलबा याहिया खान के सर डाल दिया था। याहिया खान को घर में नज़रबंद कर दिया गया। याहिया खान की मंजूर नज़र बेगम अकलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी को भी हालात की सितम ज़रीफ़ी सहना पड़ी। जनरल रानी गिरफ्तारी के डर से लाहौर में छुपती फिरती रही। जनरल याहिया खान अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में बीमारियों में घिरे रहे और बिलआखिर पैरालाइज हो गए। फ़ौज के ताल्लुकात आमा के साबिक सरबराह ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी के बकौल जब जनरल याहिया खान सिर्फ एक बेड तक महदूद होकर रह गए तो ये खुद से करवट भी नहीं बदल सकते थे। साबिक फौजी सदर की आंखें पथरा गई थीं। याहिया खान बोलने और सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गए थे। तब 10 अगस्त 1980 को वफात पाई। रेडियो पाकिस्तान पर खबर नशर हुई, साबिक सदर याहिया खान का इंतकाल हो गया है। याहिया खान को पेशावर में सुपुर्द खाक किया गया, लेकिन शायद ही पाकिस्तानी जानते हों कि हमारे सिपाह सालार याहिया खान पेशावर में कहाँ मदफून है। नाज़रीन गिरामी, गौर तलब है कि याहिया खान का जनाजा कब्रिस्तान ले जाया गया
तो कब्र ही तैयार नहीं थी और ना ही कोई उनकी कब्र खोदने के लिए राजी था। पहले से किसी तैयारशुदा कब्र में याहिया खान को दफन कर दिया गया। मुश्किल है कोई इनकी कब्र पर फातिहा खानी करने जाता हो, जबकि इस शख्स की रौनक की कई दास्तानें तारीख के औराक में महफूज हैं। जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के तीसरे सदर और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। पाकिस्तान की सियासी अस्करी तारीख में ज़ियाउल हक इकलौते फ़ौजी सरबराह और पाकिस्तान के सदर गुजरे हैं जिन्हें अपनी आँखों से अपने पेशरों की तरह अपना ज़वाल नहीं देखना पड़ा। 17 अगस्त 1988 और इस्लामी तारीख के मुताबिक 3 मुहर्रम तक सदर ममलकत ज़ियाउल हक बज़ौर बाजू पाकिस्तान के हुक्मरान थे। जनरल ज़ियाउल हक अपने दीगर आला फ़ौजी अफसरान और अमरीकी सफ़ीर और एक अमरीकी फ़ौजी अफसर के हमरा बहावलपुर में अमेरिका से दरामद करदा M1 टैंक और अल-खालिद टैंक की कारकर्दगी का मुजाहिरा देखने C-130 त्यारे में बहावलपुर गए थे। टामे वाली रेंज में टैंकों की कारकर्दगी का मुजाहिरा देखने के बाद जब अपने त्यारे में वापस इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए तो C-130 प्रवास के महज 10 मिनट के बाद 4:30 पर शाम के वक्त करीबी खेतों में गिरकर क्रैश हो गया। इनके जानशीनों ने बावजूद त्यारे के मलबे में लगी आग को डेड बॉडीज और हर सबूत को मिटाने के लिए जलते रहने दिया और कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मतलूबा नताइज के बाद त्यारे में सवार 29 लोगों के बचे खुचे हड्डियों के ढांचों को संदूकों में पैक करके कागजी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक की डेड बॉडी को शायद कोई दहाती दांत था जिसकी बिना पर शनाख्त किया गया, लेकिन ज़ियाउल हक की मौत पर पूरा पाकिस्तान रोया था और पाकिस्तान की तारीख में किसी सरबराह ममलकत की मौत पर शायद अवाम धाड़े मार कर रोई हो जितनी ज़ियाउल हक की मौत पर रोई थी। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी तारीख में ऐसे शायाने शान तरीके से किसी सरबराह ममलकत को दफन नहीं किया गया। सारा पाकिस्तान सोगवार था। फैसल मस्जिद के अहाते में जनरल ज़ियाउल हक की तदफीन के वक्त की रिकत आमेज़ मनाजर पूरी दुनिया ने टेलीविज़न पर लाइव देखे थे। लाखों के मजमा में नमाज जनाजा पढ़ाई गई और ज़ियाउल हक को सुपुर्द खाक किया गया। ज़ियाउल हक के पुरस्तार आज भी ज़ियाउल हक को अपना हीरो और शहीद मानते हैं और उनके अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद उनकी कब्र की ज़ियारत भी करती है और फातिहा खानी भी एहतमाम से की जाती है। कमोबेश 10 लाख अफराद ने ज़ियाउल हक के जनाजे में शिरकत की। मस्जिद के मीनारों पर भी लोग चढ़े हुए थे। इस्लामाबाद में तिल धरने की जगह बाकी नहीं थी। पाकिस्तान के चौथे फौजी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दुबई में इंतहाई तशवीशनाक हालत में इंतकाल हुआ। जनरल मुशर्रफ के बारे में कहा जाता है कि उनको ऐसी अजियतनाक बीमारी थी जो पूरी दुनिया में सिर्फ 28 लोगों में पाई जाती थी, जिनमें से पाकिस्तान के साबिक फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ भी थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि ज़माने उरूज में परवेज़ मुशर्रफ से मुसाफा करने के लिए बड़े बड़े सरबराहाने ममलकत लाइनों में खड़े हुआ करते थे। इंटरनेशनल थिंक टैंक्स यूनिवर्सिटीज़ में उनके लेक्चर $1 मिलियन में सुने जाते थे। तब परवेज़ मुशर्रफ इंटरनेट पर इमरान खान से भी ज़्यादा फॉलो किए जाते थे। इक़्तिदार से इलाहदगी के बाद फ़ौरन ही परवेज़ मुशर्रफ लंदन और दुबई में रहने लगे। पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ पर संगीन गद्दारी के मुकदमात कायम हुए, जिनमें से एक मुकदमे में इनको सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई थी और फैसला देने वाले जज ने उनकी मैयत को भी फांसी देने का आर्डर लिखा था और बरसरे अवाम फांसी देने का हुक्म था। जस्टिस वकार अहमद ने अपने फैसले में लिखा था कि साबिक सदर को डी चौक में फांसी दी जाए। नाज़रीन गिरामी, हर उरूज का एक नुक्ता इंतहा होता है। 2018 में परवेज़ मुशर्रफ का वज़न तेज़ी से गिरना शुरू हुआ और परवेज़ मुशर्रफ जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार होना शुरू हो गए। परवेज़ मुशर्रफ की हड्डियों में से जान ख़त्म हो गई और गोश्त जिस्म से ढलकना शुरू हो गया। अपने वक्त के ताकतवर तरीन आमर की बीमारी दुबई के हस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स की कोशिशों के बावजूद उनकी समझ में नहीं आ रही थी। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि आप अमेरिका से अपना मुआयना करवाएं और इस बीमारी का इलाज भी अमेरिका में मुमकिन है, लेकिन अमरीकी हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ को अमेरिका का वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। यहाँ पर उन लोगों के लिए सबक है जो आज के पाकिस्तान में फ़िरऔन बने बैठे हैं और अवाम का सत्यानाश अमरीकी ईमा पर कर रहे हैं। खैर, परवेज़ मुशर्रफ को इस जिस्मानी बीमारी के साथ साथ सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना था। परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम बहुत ही अजियत में गुजारे। 5 फरवरी 2023 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दुबई के हस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। उनकी मैयत पाकिस्तान लाई गई, लेकिन अवामुन नास को परवेज़ मुशर्रफ के जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई।
فوج کی نگرانی میں جنازہ پڑھایا گیا اور فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے مجھ سمیت میرے ہر ناظر اور تمام مسلمانوں اور انسانوں کو محفوظ رکھے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آپ کی انگلی کے نیچے ایک بٹن ہوتا ہے جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں کا سب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اگین کہہ رہا ہوں بالکل نہ بھولیں۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ و ناصر۔